हाँ भाई बच्चों, जो सेकंड वाले नोट्स मैंने आप लोगों को दिए थे उसमें एक दो मैथमेटिकल पार्ट्स और है, उसको देख लेते हैं हम आज। उसमें एक हेडिंग थी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर नोट्स बनाया होगा बच्चों ने तो उसमें देखा होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपली 1 or 2 words or 2 sentences we will discuss this. Okay, electric dipole, it is a system of two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges, and if we say equal and opposite, so suppose one charge is minus q and the other one must be plus q. Charges are equal but opposite in sign, and they are separated at a small distance. They are separated at a small difference. So this is electric dipole. This is electric dipole. But in further mathematical derivation, to make them easily derivable, we take this distance between these two charges, minus q and plus q, we take 2a or 2l, whatever, जो भी लेना हो हमें, या तो हम उनके बीच की डिस्टेंस 2a लें या 2l लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमें इसका हाफ करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक हाफ ऑफ 2l रादर देन d का हाफ करने का या l का हाफ करने का। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मैथमेटिकल पार्ट दूसरे नाम से दिया जाता है, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल p इज़ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, बिकॉज मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस? d और 2l, है ना। या तो हम ये ले लेंगे या फिर p इज इक्वल टू q इंटू 2l। तो वो डिपेंड करेगा कि हम 2l ले रहे हैं या d। अक्सर हम 2l ही लेते हैं। तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस q से प्लस q की तरफ। ओके, तो इफ आई वांट टू शो दिस p हियर, तो p इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से दिखाया मैंने। ओके, तो माइनस q से प्लस q की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है, तो इसकी यूनिट भी हम इजीली बता सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी? फार्मूला क्या है हमारे पास? q मीन्स कूलम एंड d इज़ व्हाट? मीटर। तो दिस इज कूलम मीटर। ओके, नाउ कम टू सम more mathematical derivation. The first is the electric intensity, your electric field intensity. Electric field intensity on axial line, on axial line of an electric dipole. Okay, तो just see first diagram. The dipole is this, minus q यहाँ होता है सपोज एंड प्लस q यहाँ। इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? इट इज़ 2l। ड्यू टू दिस डाइपोल एक्सियल लाइन इज दिस, एक्सिस पे ही होता है एक्सियल पॉइंट, तो दिस इज p। सपोज दिस p इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। अगर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं तो डाइपोल मीन्स इसका सेंटर से, तो सेंटर से है ये r डिस्टेंस। p पॉइंट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ओके, दिस इज सेंटर। ओके, तो इफ टोटल लेंथ इज 2l, can you tell me, suppose the name of the dipole is AB and the center point is O,
तो what should be this length AO, it is L, and OB again L. फाइन. तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण होगा P पर. तो वन बाई वन हम निकालते हैं. सपोज पहले माइनस क्यू से निकालते हैं. तो व्हाट वी से, द फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली द इंटेंसिटी, simply the electric field intensity at P due to minus Q. Suppose we assume it is E1 से मान लेते हैं. तो किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज होता है अपॉन द डिस्टेंस. डिस्टेंस माइनस क्यू से कितनी है, आर नहीं है, है ना, क्योंकि आर तो ओ तक है और ज़्यादा है. तो कितनी ज़्यादा है, आर से एल और ज़्यादा है, और हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. तो दिस इज़ आर प्लस एल होल स्क्वायर. तो दिस E1, दिस इज़ E1. इसका थोड़ा डायरेक्शन दिखाते हैं हम P पे. तो P पे सपोज डायरेक्शन इसकी ये है, ये नो इनवर्ड होगी. ऑलवेज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द टेस्ट चार्ज. टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव वन. तो E1 इज दिस. E1 यहाँ पर क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. ओके. सिमिलरली प्लस क्यू के कारण निकालते हैं. तो हम लिखेंगे द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू. तो कितना, सपोज इट इज़ E2, इसको हमने मान लिया क्या E2. होता क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. Q इज सेम अगेन अपॉन डिस्टेंस. दिस टाइम डिस्टेंस इज नॉट R, Q से है ना, प्लस Q से R नहीं है. R तो ज़्यादा हो रही है. तो कितनी ज़्यादा हो रही है, L ज़्यादा हो रही है. तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R माइनस L होगी. दिस इज द E2. I want to show the direction of E2 because this is positive. तो P पे इसकी इंटेंसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगी. तो दिस इज E2. एंड यू कैन सी दैट द वेक्टर ऑफ E1 इज स्मॉलर इन लेंथ, और E2 को हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है ना. E2 की वैल्यू E1 से हमें ज़्यादा होगी बिकॉज Q2 इज़ क्लोजर टू P, है ना, देन दिस माइनस Q. प्लस Q इज़ क्लोजर टू P देन माइनस Q. तो दैट्स वाई इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा माइनस Q के कंपैरिजन में. तो दिस इज़ ग्रेटर. तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, नेट मीन्स टोटल डाइपोल के कारण. सपोज दैट इज़ E, वो क्या होगी E. तो E का जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी. एंड दे आर अपोजिट वेक्टर, दे आर अपोजिट वेक्टर. तो अपोजिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ दिस वन, E2 माइनस E1. व्हाट इज़ E2, पुट द वैल्यू ऑफ E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर. And what is this E1, 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus L whole square. Take the common out, 1/4 pi epsilon naught, Q is also common. Okay, so what is left, R minus L whole square minus 1/R plus L whole square. We will take LCM inside the bracket. ब्रैकेट के अंदर देखो what is there, we will take LCM. तो this is R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर. ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर. जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे वो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ई माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट जानते हैं, दैट इज़ 4ab. बट बाई चांस अगर हम मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं
तो भी हम उसको याद कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू. जस्ट सी, otherwise you can open the bracket. It was q upon 4 pi epsilon naught a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, दिस इज a minus b होल स्क्वायर. इट इज़ अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना. अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं भी आता है तो वी कैन डू लाइक दिस, आर माइनस एल होल स्क्वायर और आर प्लस एल होल स्क्वायर. फाइन. तो ब्रैकेट यहीं पे कर दूँ. इस आर ने माइनस आना है तो दिस इज़ कैंसल्ड, इस एल ने भी बाहर से माइनस आना है, दिस इज़ कैंसल्ड. ये माइनस है लेकिन ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे. तो व्हाट इज़ द न्यू एक्सप्रेशन, दिस इज़ 2RL प्लस 2RL, इट इज़ 4RL. तो यही लिखना चाह रहा था मैं डायरेक्ट, 4AB बोला था ना मैंने, तो दिस इज़ दैट. इसको थोड़ा और ढंग से लिख सकते हैं वैसे हम, R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है तो इसका ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना. जो दोनों के स्क्वायर था उसको मैंने बाहर लिख दिया. डू यू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 4RL, क्या कहा बच्चों ने, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड इट इज़ होल स्क्वायर अगेन. फाइन. व्हाट एल्स कैन वी डू. मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, देखो ज़रा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम थोड़ा अंदर ले जाना चाहेंगे. आई वॉन्ट दिस सेपरेट, क्यू इंटू 2L हमें अलग से लिखना है बिकॉज वी नो दिस वैल्यू. क्या वैल्यू है ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है ना. तो देखो क्यू हो गया, 4 में से 2 हमने यहाँ कर दिया तो क्या बच गया होगा, एक 2 बच गया होगा 4 में से और एक आर बच गया होगा, है ना. एल तो आ गया, है ना, आर आ गया, एल आ गया, 4 था, 2 2 जा 4, क्यू था सेम है. तो दिस इज़ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. क्या कहा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ पी, इट इज़ 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर whole square. This is the net electric field intensity at P due to electric dipole. But we know that this L is always very less than R according to definition of dipole, है ना. हमने कहा था डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं. तो वेरी स्मॉल है ये, तो L को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 2PR. वी विल नेगलेक्ट दिस, L को लिखना ही नहीं हमने, प्लस और माइनस में आर स्क्वायर ये था और बाहर से भी आर स्क्वायर था, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 2PR अपॉन आर इज टू पावर 4. 1 आर की पावर से इसकी 3 बच जाएगी, है ना. तो कितना आना है फाइनली, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 2P अपॉन आर क्यूब. तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल. ओके. इसके बाद हम इक्वेटोरियल लाइन वाला भी करेंगे, फिर भी, है ना, घर पे एक बार प्रैक्टिस करना. समझ में नहीं आएगा तो पूछते नहीं आप लोग, इसको पूछना. ओके बाय.